जय हिंद जय भारत। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस का सेट नंबर 3, जो कि आपके एग्ज़ाम 2018 में पूछे गए थे प्रश्न है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाता है तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितनी मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। तो अपन कुछ नहीं करना है, 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी, तो जो कार्य होता है उसे कहाँ लिखते हैं अपन, नीचे जो बनता है। कितने दिन में बेटा, 6 दिन में, बराबर। फिर 40 व्यक्ति 12 दिन में कितनी लंबी दीवार बनाए, क्या मतलब एक्स मान लेते, ठीक है एक्स। अब क्या करें, जो कट रहा है उसे अपन काट देते हो, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 7 से काटें कितनी बार कट गया बेटा, 14 बार। तो एक्स का इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स। इधर 4 दूनी 8 और 14 अट्ठे 112। तो बेटा कितने दिनों में बनाएगा वो, 112 मीटर लंबी दीवार। कितनी बनेगी, 112 मीटर। ठीक है, आपका जी आंसर है। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है मैंने कि 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत क्या है। तो अपन इस प्रश्न को कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकालना चाहिए। ये संख्याओं का योग निकालने का सूत्र क्या होता है, n कोष्ठ में n+1/2। ठीक है, तो अपन वो सूत्र रखेंगे, इधर रखें n कोष्ठ में n+1/2 और कितनी संख्याओं का औसत निकालना है अपन, 50। तो बटे में कितने लिखेंगे बेटा अपन, 50। n की जगह ये 50 होते हैं, तो 50 कोष्ठ में 50 प्लस के 1/2/50। तो 50 कहाँ पहुँच जाएंगे बेटा, ऐसे गुणा में आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, गुणा में। तो 50 गुणा 51/2 गुणा 50। तो 50 से 50 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 25.5। कितना आएगा बेटा, 25.5। ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे अपन क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं। इसका सूत्र होता है 1 संख्या। ठीक है, सामने तीसरा क्वेश्चन है कि ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की आयु क्या है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ए बी और सी की क्या, तो अपन क्या निकालेंगे, पहले ए और बी सी की औसत आयु निकालेंगे। तो ए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। हमें पता है औसत कितना दिया बेटा, आप कहोगे सर जी 25 दिया। योग है ए प्लस बी प्लस सी का, संख्या कितनी 1 2 3, तो इसका गुणा करेंगे तो 25 दिया 75। ए प्लस बी प्लस सी, सी का मान कितना आ गया बेटा, 75 आ गया। अब ये कह रहा था कि यदि ए और बी की औसत आयु कितनी, तो सूत्र क्या होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या। तो औसत कितना दे रहा है बेटा अपन को, 28। योग अपन को ए प्लस बी का है, संख्या कितनी 1 और 2, तो इसका कैंची गुणा होगा तो 28 दूनी 56, ए प्लस बी। अब तुम्हें पता है कि ए प्लस बी का मान कितना है बेटा, 56। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 75। अगर मैं ए और बी का मान इधर रख दूंगा तो मुझे सी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं 75 बराबर लिखूंगा 56 प्लस के सी। 56 इधर ले आऊँगा, घटा दूंगा तो बेटा कितने बचेंगे, 15 में से 6 चलेगा तो बेटा 9 बचेंगे, और एक अदा है तो 19। सी का मान बेटा कितना आ गया, 19। तो आपका जो पूछ रहा था सी की आयु क्या होगी, तो सी की आयु होगी 19 वर्ष। ठीक है, तो आपके सामने चौथा प्रश्न है कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो भाई, दुकानदार बहुत चालू हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। लेकिन साला दुकानदार कैसा है, साड़ा है साला। तो वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम बता रहा है, बता कितना आ रहा है कि मैं तुमको 1 किलोग्राम दे रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो दे कितना रहा है तुमको, 950 ग्राम दिखा रहा है अपन को, कि तुमको लग रहा है कि वो हमें कितना दे रहा है, 1 किलोग्राम दे रहा है, लेकिन वास्तव में दे कितना रहा है, सिर्फ 950 ग्राम। यानी बचत कितनी ग्राम की कर रहा है वो, 50 ग्राम की। कितने पर कर रहा है, 950 ग्राम पर। फिर से बदलने की 100 का क्या करेंगे, ग्राम से ग्राम कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से 100 काटेंगे कितनी बार जाएगा, 19 बार। कितनी बार जाएगा, 19 बार। 19 का हम 100 में भाग देंगे, 19 से कम 19, 19 छक्का 19, 5 95, 5 सही, 5/19 क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रतिशत क्या हो जाएगा, परम सत्य। क्या हो जाएगा, परम सत्य क्या आ जाएगा तुम्हारा, आंसर आएगा 5 से 5/19 प्रतिशत। छठवां प्रश्न
कि एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? कहने का मतलब 12% का मतलब जो होता, प्रति हटाएंगे नीचे क्या बढ़ाएंगे बेटा 100, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 25 चौको 100, यानी 25 मूल था। अब कमी हो रही तो हम 3 को इसको घटा देंगे, तो 25 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा बेटा 22। फिर 25 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा बेटा 22। इन दोनों का गुणा कराएंगे जी कितना हो जाएगा बेटा 625। इन दोनों का गुणा कराएंगे हो जाएगा 484। ठीक है जी, अपना था मूल, जी तो अपना क्या है मूल वैल्यू इतनी को घटकर कितनी हो गई 484। तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो अपन 625 बराबर कितना लिखेंगे 50,000। अपन को मान कितने का निकालना है बेटा, कितने का निकालना बेटा 484। तो 484 का बेटा गुणा इधर करेंगे और 484 का गुणा बेटा इधर कटेंगे। अब अपन इसको काटेंगे 25 से, किससे काटेंगे 25 से काटेंगे, तो 25 से इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, 25 पंचे 25 दूनी 50 और 25 पंचे 125, 25 से फिर काटे 25 अट्ठे 200। अब 80 और इसका क्या करा देंगे हम गुणा, क्या करा देंगे 484 हम 80 का गुणा कराएंगे तो 0, 4 अट्ठे 32, 8 अठैया 64, 64 67, 8 चौको 32, 32 और 6 38। तो आंसर कितना आएगा 38,720। 38,720 इसका क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर से देखते हैं। जेकर m मिनट में x वस्तुएं बनाता है तो 1 मिनट में क्या आ जाएगी x बटे m। अब निकालना कितने का मान 30 का, आधे घंटे का मतलब 30 का गुणा इधर 30 का इधर, तो कितना आ जाएगा 30x बटे m। आंसर कितना हो जाएगा बेटा 30x बटे m। जी तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। इस सवाल को ऐसे करना। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन के सामने रखा क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है यदि 75 का x% 9 हो तो x का मान बताइए। कुछ नहीं करना है, 75 का की जगह गुणा x% बराबर 9, प्रति हटा नीचे क्या बढ़ाते बेटा 100, 25 × 75, 25 चौको 100, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो x बराबर आ गया बेटा 12। तो x का मान कितना हो गया बेटा 12। कितना आ गया 12। क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है कि एक राशि a, b और c में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि a का भाग 2500 रुपये है तो कुल राशि कितनी है? अब दो कैसे करते हैं, a अनुपात b अनुपात c बराबर दिया 2:5:9। अब कह रहा है a का भाग, तो a का मान कितना है बेटा 2, तो 2 बराबर बेटा कितना दिया तुमको 25। ठीक है, अब कह रहा कुल, तो कुल इनको जुड़े 9 5 14 और 2 कितने बेटा 16, कुल कितना है 16। तो 1 बराबर कितना हो गया 25। अब मुझे 16 का मान निकाला, 16 का मैं इधर गुणा करूँगा और 16 का इधर गुणा करूँगा, तो 2 0, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, तो कितना आ गया बेटा 40,000 रुपये। कुल राशि कितनी होगी बेटा 40,000 रुपये। ऐसे आपको सवाल को करना है। आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है। क्रय मूल्य आप सभी जानते हैं कितना होता है 100%। क्रय मूल्य क्या होता है 100%, नहीं दिया है तो 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। पहला तरीका, कोई चीज़ मान लो 100% है और उसे 20% अधिक अंकित कर दिया, तो 20% अधिक अंकित कर दिया तो ये कितना हो गया 120। 100 का अपन 120% निकाल लेंगे तो कितना हो गया बेटा 120। अब अंकित मूल्य पर, जो अपना अंकित मूल्य इसी पर 10% ही क्या दे रहा है बेटा छूट। 10% मतलब 90, 12 9 108। किराया मूल्य था कितना बेटा अपना 100, अब कितने में हो रहा है 108, तो कितना लाभ कमा रहा है बेटा 8% का लाभ। कितना कमा रहा 8, कितना कमा रहा लाभ किससे 100 से। 100 से 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 8%। कितना आ गया बेटा 8% क्या कमा रहा है बेटा वो लाभ कमा रहा है। एक तरीका तो ये हो गया इसका, और दूसरा तरीका इसका 20% माइनस हानि हुई तो 10% प्लस इधर प्लस 20 गुणा माइनस के 10 बटे 100। 2 0 से 2 0 कट गए, इसमें से घटेगा तो बेटा 10 बचेंगे और जे गुणा होगा तो जो माइनस के 2 बचेंगे, तो घट के कितना बचेगा बेटा 8%।
एक तरीका आप इससे भी हल कर सकते हैं, और ऐसा मैंने बताया तो आप ये बेसिक से भी हल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने रहा क्वेश्चन नंबर 11, जो कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, जब चुनाव लड़ते 2 उम्मीदवार थे भैया, हराने वाले उम्मीदवार ने 41%, जो हारने वाला उम्मीदवार हो गया, हारने वाला या क्या था, हारने वाला, सॉरी ये गलती से मुझसे लग गया, हारने, तो हारने वाले, इसको हटा दो, अब शुरू से पढ़ा रहा, तुमने हराने बोला था, साले हारने लिखा उसने। आपकी स्क्रीन के सामने रहा क्वेश्चन नंबर 11 कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? भैया कुल मत कितने डलते हैं बेटा? 100%। अब जो हारा है, हारा कितने प्रतिशत मत मिले? 41। जो जीता है उसे कितने, जब 141% मिले तो इसे कितने मिले? 59%। अब जो 5580 मतों से हारा, तो इनके बीच का अंतर कितना है बेटा? तो आप कहोगे बेटा, सॉरी आप कहोगे कितने बच्चे? 18। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है सर जी? 18। तो 18 जो प्रतिशत का अंतर है वो कितने का है, कितने के बराबर बेटा? 5580। क्यों है? क्योंकि जी कितने मतों से हारा है? 5580, और इसका परसेंट में इससे कितने का है बेटा? 18%। इसीलिए इसको लिखा 18% बराबर 5580। और कुल मतों की संख्या पूछ रहा, तो कुल मत कितने थे बेटा? 100%। तो 1% बराबर होगा बेटा 5580 बटे 18। 100% बनाने के लिए 100 का गुणा इधर करते हैं और 100 का गुणा इधर करते हैं। 18 का हम इसमें भाग देंगे तो 18 तिया 54, 18 एकम 18, इसका गुणा करा लें कितना आ जाएगा बेटा? 30, 31,000। कुल मतों की जो संख्या थी वो थी बेटा 31,000। आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 12 कि यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो। कहने का मतलब जो 35 घोड़े हैं वो 270 किलोग्राम अनाज है वो से 21 दिन के लिए आराम से खा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 28 घोड़ों के लिए, फिर भैया घोड़े क्या कर दिए हमने? कम कर दिए। तो 28 घोड़ों के लिए हमने अनाज भी क्या कर दे? 180 किलोग्राम कर दिया। तो उन्होंने कहा वह कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। हमने कोई दिक्कत नहीं, इसे हम कर सकते हैं। 35 घोड़ों के लिए कितने दिन के लिए? 21 दिन के लिए। कितना अनाज था? 270 किलोग्राम। जो भी अनाज है उसे नीचे रखते हैं। ठीक है, फिर वो कह रहा 28 घोड़ों के लिए कितने दिनों में, कितने दिनों तक चलेगा? और 180 किलोग्राम अनाज। हम कहेंगे 9 तिया 90 तिया 27 और 9 दूनी 18, 0 से 0 कट जाएगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 30 7 21, 7 चौको 28, 2 दूनी 4, तो 35 बराबर 2D। जो गुणा में तो कायम आ जाएंगे बेटा भाग में, कायम आ जाएंगे बेटा भाग में। जब इसका भाग देंगे 17 सही 1/2 दिन। ये तुम्हारा क्या आ गया बेटा? आंसर। जो 28 घोड़े हैं वो 180 किलोग्राम अनाज 17 से 1/2 दिन तक खाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 जो लिखा है कोष्टक 589 प्लस 187 की पावर 2 माइनस कोष्टक 589 माइनस 187 की होल पावर 2। देखो इसका मैं पहले सिंपल मेथड बता देता हूँ आपको कि एक लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब तुमसे कहूँगा मैं खोलो तो कहोगे a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसको खोलोगे a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब मैं कहूँगा इसका अंदर गुणा कर तो तुम अंदर क्या कर दोगे? इस माइनस का भी क्या कर दोगे अंदर बेटा? गुणा कर दोगे तो माइनस के a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। देखो माइनस जे कट गया, ये दोनों जुड़ गया तो कितना होगा बेटा? 4ab, यानी a और b रह गया। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 4a का मान कितना? 589 और b का मान 187। नीचे लिखे 589 गुणा 187, जे और जे कट गया तो आंसर कितना आ गया बेटा? 4। लिख के रख लो, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट याद कर लो। अगर ये प्लस में लिखा है तो काम आएगा 4ab होता है। जी मैंने आपको बताया कैसे आया, जी पूरा सूत्र था, आप कोटते तो ये बता 4ab, जो आप डायरेक्ट से काट सकते। तो आंसर कितना आ गया बेटा? चौथा। आंसर कितना है इसका? 4। आंसर कितना है? 4। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 जो कह रहा है कि 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, अपनी समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब सवाल देखना,
तो चाल पूछ रहा, तो चाल बराबर सूत्र होता है बेटा दूरी बटे समय। इस सवाल में बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। क्यों होते हैं इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कह रहा। 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई, यानी कहने का मतलब 360 मीटर तो लंबी रेलगाड़ी है ही, और अपनी समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म, कहने का मतलब जितनी लंबी रेलगाड़ी है उतना ही लंबा एक प्लेटफॉर्म है जिसको वो पार करती है। कितने सेकंड में? 36 सेकंड में। तो क्या मतलब है कि 360 तो किसकी लंबाई होगी बेटा? रेलगाड़ी की। और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई कितनी है? 360। समय कितना लग रहा है बेटा? 36 सेकंड। तो जुड़कर ये 720 हो जाएंगे, नीचे 36 दूनी 72, तो कितना आ जाए? 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका क्या होगा बेटा? आंसर होगा। इस सवाल को बड़े ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और इसका जवाब देना है, क्योंकि ये थोड़ा घुमा देता है। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15, जो कह रहा है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के, जिस पर वो दौड़ती है उसे ट्रैक कहते हैं, ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? कहने का मतलब, अभी तो देखो सवाल इससे पहले करवाया था मैंने, उसमें कहा था प्लेटफॉर्म था। प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है जितनी ट्रेन की लंबाई थी, लेकिन एक ट्रेन के सामने एक व्यक्ति नग्न के बराबर होता है। एक व्यक्ति हो या पेड़ हो या गाड़ी या कुछ भी रहेगी तो उसकी लंबाई नहीं ली जाती है। तो अपन क्या करते हैं इसमें, चाल बराबर सूत्र क्या होगा बेटा? दूरी बटे समय। तो आप कहोगे सर दूरी तो हमको दे रहा 250 मीटर और लंबाई दे रहा 15 सेकंड। क्या दे रहा? 15 सेकंड। अब जब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे, क्या करेंगे, अब इसको हम काट देंगे। क्या कर देंगे? काट देंगे। तो काट दो, 55 25 5 3 15 कितने? अब ये मान लो अगर मीटर प्रति सेकंड में आएगा, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अगर ऐसे किलोमीटर घंटा में पूछता है, किसमें पूछता है बेटा? किलोमीटर घंटा में पूछता है। किसमें पूछता है? किलोमीटर घंटा में अगर ये पूछता है तो हम क्या करते हैं, 50/3 लिखा है, इसमें गुणा करते हैं 18/5 का। 3 18, 5 से काटेंगे 10 बेर, तो 10 6 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किलोमीटर घंटा में इसकी चाल क्या होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मीटर प्रति सेकंड पूछेगा तो होगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर घंटा बदलने के लिए 18/5 का अपन क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अगर अपन छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, छोटे से बड़े से अपन मीटर में थे, अब घंटे में जा रहे थे, तो बड़ी संख्या क्या कर दिया? ऊपर 18 लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं? 5। अगर अपन किलोमीटर से, किससे, यानी मीटर प्रति सेकंड से, देखो जो छोटा है, छोटे से कहाँ में जा रहे हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहा है, तो इसमें क्या करते हैं अपन? इसमें कितने गुणा करते हैं अपन? 18/5 का। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है और इससे कहाँ में जा रहा है अपन? मीटर प्रति सेकंड में, तो इसमें क्या करते हैं अपन? 5/18 से गुणा करते हैं, क्योंकि बड़े से अपन काय की ओर जा रहे हैं? छोटे की। जब बड़े से छोटे की ओर जाते तो ऊपर 5 लेंगे, और जब छोटे से बड़े के ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या लेंगे बेटा? 18 लेंगे। ठीक है। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16, जो है कि ₹2500 पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज हर 6 माह पर जोड़ा जाए। 6 माह का मतलब होता है 6 माह, एक साल में 6 माह 2 होती हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो अपनी दर रहती है, दर परसेंट, उसको क्या कर देते हैं? 2 से इसमें भाग देते हैं। 2 6 12। समय जो होता है बेटा अपना, तो समय में अपन क्या कर देते? 2 से गुणा, तो 2। अब 6% का मतलब होता है बेटा 3/50। कैसे काटते हैं? 3 क्या जाता है बेटा? 50। परसेंट का मतलब होता है बेटा 3/50। वृद्धि हो रही तो 50 से कितना बड़ा बेटा? 53। 50 से कितना बड़ा बेटा? 53। कितनी बार? 2 बार था समय, इसलिए 53 बड़ा। ठीक है, 2 बार। तो जो पहला होता है उसे अपन क्या कहते हैं? मूलधन, और दूसरे को क्या कहते हैं बेटा? मिश्र धन। इन दोनों गुणा करते हैं तो जो हो जाता है बेटा 2500। इन दोनों का गुणा करते हैं तो जो होता है 2709। अब अपन से क्या 6 माह में जोड़ा जाएगा। अगर ब्याज हर 6 माह में जोड़ा जाएगा तो अपन से इसने पूछा है सिर्फ ब्याज। क्या पूछा है बेटा? ब्याज। तो ब्याज के लिए अपन इसमें अंतर देखें तो क्या आप कहोगे सर इसमें अंतर है 209 का। अंतर कितने का बेटा? 209 का। अब तुमने देखा कि 2500 जी है, तो 2500 किसके बराबर बेटा? 2500 के बराबर। तो एक बराबर आएगा 2500/2500।
तो अनुमान कितने का निकालना, 209 का इधर गुणा करोगे और 209 का इधर गुणा करोगे तो 2500 पर 2500 कट गया। जो आपका ब्याज होगा चक्रवृद्धि ब्याज वो होगा आपका 209 रुपये। तो आशा करता हूँ मैं आज आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आज मैं क्वेश्चन भी लेकर आया और जिसको मैंने बोर्ड पर दिखाने का प्रयास किया, जिससे कि आपको मैं अच्छा समझा सकूँ और आप भी अच्छे से सीख सकें। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और फैला दो पूरे वर्ल्ड में, जिससे कि लोगों को लगे कि हम कुछ सीख सकते हैं। किसी की शायद उम्मीद हो, अगर उसे नहीं समझ में आता है, अगर वो मेरी वीडियो देख ले, अगर उसके अंदर इच्छा जागे कि मुझे कुछ सीखना है, तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।